नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल समाचार में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में अनुमति के साथ प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर आने वाले सभी लोगों की जांच रैपिड डायग्नोस्टिक किट से करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आए उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए और प्रदेश के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से कोरोना वायरस के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों के परीक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया जाए और इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलों के भीतर बाहर की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा ताकि अन्य क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सके। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटीए, पैट और पैरा अध्यापकों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने इन अध्यापकों का हमेशा से ध्यान रखा है और पिछले वर्ष से उन्हें नियमित अध्यापकों की तर्ज पर वेतनमान दिया गया, लेकिन इनका मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस निर्णय आने के बाद इन अध्यापकों के मामले पर आगामी कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश कृषि गतिविधियों, बागवानी, वित्तीय क्षेत्र और निर्माण कार्यों से संबंधित सेवाओं व उत्पादों के बारे में है। कल जारी किए गए इस नए आदेश के अंतर्गत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अन्य वन वासियों द्वारा फसल कटाई, संग्रह और बागवानी जैसी कृषि गतिविधियों और गौण वन उत्पादों और गैर इमारती लकड़ी के प्रसंस्करण को छूट दी गई है। बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की फसलों की कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री, विपणन को भी छूट श्रेणी में रखा गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो वित्तीय संस्थान और सहकारिता समितियां लॉकडाउन के दौरान कम से कम कर्मचारियों के साथ संचालन कर सकती है। जल आपूर्ति, साफ सफाई, ट्रांसमिशन लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबल संबंधी गतिविधियों के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के कारण यूक्रेन में फंसे देश व प्रदेश के विद्यार्थियों के कुशल क्षेम के बारे में सरकार से जानकारी ली। प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिस पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि यूक्रेन में कोविड-19 के चलते 24 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है और यूक्रेन के वित्त मंत्री ने वहां फंसे सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में भारतीय दूतावास भी इन विद्यार्थियों के लगातार संपर्क में है और प्रदेश सरकार भी इस समय पर जानकारी ले रही है। इधर एचआरटीसी के प्रवक्ता ने बताया कि निगम की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से इस संबंध में किसी अफवाह, सोशल मीडिया के संदेश और अन्य किसी भी माध्यम से मिली सूचना पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा आगामी आदेशों तक अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतरी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित नहीं की जा रही है।